कोरोना वायरस मजीद 100 जिंदगियां निकल गया। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,356 हो गई। 24 घंटे में 4,084 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 48,566। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 10.4, इस्लामाबाद में 12.3%। मुल्क में 3,749 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज, 413 वेंटिलेटर्स पर। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट आज दोबारा किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम। केपी में सरकारी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम करने के अहकाम। सिविल सेक्रेटेरिएट में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी। शादी हॉल्स में तकरीबात नहीं होंगी। तालीमी इदारे भी बंद। बलोचिस्तान में सरकारी दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कोयटा में दफा 144 नाफिज। इज्तिमात पर पाबंदी। खेलों की सरगर्मियों की शाम 6 बजे के बाद इजाजत नहीं होगी। कराची के जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग के इलाके शामिल। कैंसाइनो वैक्सीन की पहली खेप आज वसूल की जा रही है। पाकिस्तान ने वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल में हिस्सा लिया था। वफाक ने सूबों को वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो कहती हैं वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रखे हैं। चीन से सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बराह रास्त खरीदेंगे। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। हमाद अजहर का बतौर वफाकी वजीर खजाना नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने हफीज शेख को वफाकी वजीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर ताबिश गौहर देखेंगे। ताबिश गौहर को इजाफी चार्ज दे दिया गया। वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। शिबली फराज ने तस्लीम किया हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही। यही बात हम 3 साल से कहते आ रहे हैं। आखिरकार हुकूमत ने भी एहतराफ कर लिया। 3 साल में गरीब अवाम ने ज्यादा कीमतों पर अरबों रुपए अदा किए। उसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर तनकीद। ख्वाजा साद रफीक बोले मईशत मुसलसल तबाही की तरफ गामजन है। माशी खुद मुख्तारी वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गिरवी है। अता तारड़ का हफीज शेख के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। ज़मी बोस मईशत को अंडर 19 वजीर खजाना के सपुर्द कर दिया गया। कमर जमान काहरा कहते हैं मुल्की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। खान ने काबीना को क्रिकेट टीम समझकर मुल्क को कौन से T20 खेलना शुरू कर दिया। सिलेक्टेड काबीना की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रही है। शहरी रहमान कहती हैं वजीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत के पास नहीं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रहा। इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। शेख रशीद कहते हैं हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, PDM खुद ही हैंडल हो गई। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस लाइंस में वैक्सीन की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद के लिए सेफ सिटी का कानून मंजूर करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट का केस में नुसरत शहबाज का नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म। नुमाइंदा नुसरत शहबाज को हर समाज की कार्रवाई से आगाह करने का पाबंद होगा। नुसरत शहबाज सेहतियाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हो। अदालत के रिमार्क्स। बाहर के हालात का इल्म नहीं, जब रिहा होऊंगा तब सियासी उमूर देखूंगा। शहबाज शरीफ के सहाफ़ी के PDM और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के सवाल पर जवाब। कहा खानदान या बच्चों को फायदा देना होता तो कौम का पैसा नहीं बचाता। बेटों को शुगर मिल्स को 1 रुपया का फायदा भी नहीं दिया। जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश। जज साहब कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है, लंबी तारीखें दें। लहर गुजर जाएगी तो रूटीन में केस की समाअत कर ले। शहबाज शरीफ की इस्तदा, आपकी दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर गौर करेंगे। फाजिल जज के रिमार्क्स। सियासी निजाम को दबाव में लाया जा रहा है। मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। PDM की नहीं, हुकूमत की फिक्र करें। ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइल्स गायब हो गईं। मईशत की तबाही के बाद पता चला कि वजीर खजाना नाअहल है।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक तक नहीं खरीदी। वैक्सीन में करप्शन हो रही है, NCOC नाकाम हो चुका, फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 1 साल बाद हम वबा की बदतरीन लहर से दो चार हैं। नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। लूट खसूट का बाजार बंद होगा। किराए के वजीर आजम भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर पाएंगे। इनके नजदीक हर वो इकदाम जो मियां मफरूर की करप्शन पकड़ने के लिए किया जाए मुल्क की मफाद में नहीं, मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू पर रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक केस की समाअत। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर अकबर एस बाबर को अकाउंट की तफसीलात देने की मुखालफत। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा, अकबर एस बाबर दरख्वास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। किसी ट्रांजैक्शन पर एतराज है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। गलत फंडिंग एक बंदे से भी हो तो ममनुआ साबित करने के लिए काफी है। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 6 साल हो गए, मुद्दई से दस्तावेजात खुफिया रखी गईं, अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का मुतालिया नहीं किया। फारूक हबीब का मरियम नवाज को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का चैलेंज। कहा, 1 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन में आकर फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। यकीन से कह सकते हैं कि इनके पास रसीदें हैं, ना कतरी खत। स्याह धन पार्टी अकाउंट्स में डालकर सफेद किया गया। अकबर एस बाबर बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो जाए तो उन्हें मरियम नवाज की जानिब से इजी लोड का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का तरक्याती पैकेज दिया। 12 मंसूबे शामिल हैं। चिन्योट में 250 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। चाहते हैं पंजाब के तमाम अजला यकसां तरक्की करें। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आला की मसाइल के हल के आएगा। चाहते हैं पंजाब के तमाम अजला यकसां तरक्की करें। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आला की मसाइल के हल के इक़दामात की यकीन दहानी। महकमा मौसमियात की गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। नीम पहाड़ी इलाकों में भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान।